नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दो सूचना है। एक तो है टीजीटी रिजल्ट के धरना प्रदर्शन को लेकर के, जिसके बारे में मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी भी दी थी, और दूसरी सूचना है नई शिक्षक भर्ती की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं धरना और प्रदर्शन। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में इंकलाबी नौजवान सभा का ये धरना प्रदर्शन था, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सुनील मौर्य हैं, प्रदेश सचिव। और यहाँ पर देख सकते हैं जितने विद्यार्थी नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पर पुलिस पहुँच गई। पुलिस इन विद्यार्थियों से एक ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन खड़ा तक नहीं होने दिया। एकदम से दबाव बनाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर कोई भी आ ना पाए, और केवल गिने चुने हैं लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये सुचित सर हैं, ये मान सर हैं, ऐसे 2-3 लोग आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमारे साथ में हैं सुनील मौर्य जी, और जो इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव हैं। आप लोग इनसे सुनिए ये क्या कहेंगे आज के ज्ञापन को लेकर के, जो ये लगातार टीजीटी परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं कि टीजीटी की आखिरकार कट ऑफ क्यों नहीं जारी की जा रही है, संशोधित उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी की जा रही है, और भर्तियों में पारदर्शिता क्यों नहीं है। सुनिए आप। नमस्कार साथियों, आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन था, ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद आने वाले थे, और उसका पूरा दबाव प्रशासन पे था। लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि लोग ना आए, बच्चे ना आए, बड़ा प्रदर्शन ना हो। और बारिश का भी मौसम है, उसके बावजूद हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया और उप सचिव से वार्ता हुई। वार्ता में उप सचिव ने लगभग सभी सवालों पे गोल गोल जवाब दे रहे थे, और वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो कुछ कर रहे हैं वही पारदर्शी है, वही उचित है, और उसी के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जब फाइनल रिजल्ट दे देंगे तब उसके बाद ये सब कुछ जारी होगा, और आप उसके बाद देख सकते हैं। तो ये सब बातें कहीं समझ से परे है। ना वो टीजीटी का फाइनल आंसर की देना चाहते हैं, ना पीजीटी का, ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, और किसी का कट ऑफ भी पहले नहीं देना चाहते। तो अलग अलग मुद्दे पे ढेर सारी बातें हुई हैं, और उन्होंने हम लोगों की कोई बात लगभग ना मानने का ही कोशिश किया, और अपने तरफ से ये तर्क दिया कि हम जो प्रशासन आयोग कर रहा है वही सही है। हम लोगों ने ज़रूर ये बात कहा है कि अभी अगर हम अपनी अयोग्यता का कारण ना जान पाएँ, अपनी अयोग्यता की वजह ना जान पाएँ, तो ये हमारे साथ बड़ा अन्याय है। और अगर हमको अभी रिलीफ नहीं मिलता है तब रिजल्ट्स के बाद कैसे रिलीफ मिलेगा। तो साफ साफ वो बात कह रहे हैं कि उसके बाद आप कोर्ट जाइए, उसके पहले भर्ती फंस जाती है, लिहाजा हम इसी तरह का व्यवहार करेंगे और ये काम हम पूरा करेंगे। तो इससे तो छात्रों में लगातार गुस्सा है, आक्रोश है, आगामी परीक्षाएं भी है। लेकिन हमने दो रास्ता समझा है। कुछ लोग कह रहे थे कि न्यायालय की लड़ाई लड़ना है, कुछ लोग कह रहे थे कि न्यायालय और आंदोलन की दोनों की लड़ाई लड़ना है। हम ये बात समझते हैं कि न्यायालय में तो जाना ज़रूरी है, उसके लिए भी हमको पूरी तैयारी करना है, लोगों को आगे आना है। लेकिन अगर ज़मीन पे लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी, मजबूती से हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, सड़क पे प्रदर्शन नहीं होगा, 1000-2000 लोग सड़क पे उतरेंगे नहीं, तब तक आप समझिएगा कि ये सरकार और ये आयोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर हमारी बात सीधे नहीं सुनी जाएगी तब जाहिर तौर पे कोर्ट में मामला चलता रहेगा, और यहाँ जो भी पारदर्शिता है उसके साथ ही रिजल्ट जारी हो जाएगा। OMR की टेम्परिंग की भी बात हुई है, ट्रेजरी के OMR के मिलाने की भी बात हुई है। इन सब मसले पे गोल गोल जवाब मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, इस लड़ाई को आप आगे बढ़ाएंगे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप 8115766703 पर संपर्क कर सकते हैं, और आप RYA का फेसबुक पेज आप देख सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, और इन तमाम आंदोलनों से आप जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस लड़ाई में अपनी भूमिका ज़रूर अदा करेंगे, अपने लिए भी, भविष्य के लिए भी। मैं सुनील, प्रदेश सचिव, इंकलाबी नौजवान सभा RYA। आप लोगों ने सुनील मौर्य जी को, और बात में दम है कि आखिरकार जब तक पारदर्शिता नहीं रहेगी भर्तियों में, तो विद्यार्थी किस तरीके से मन लगा कर तक के तैयारी कर सकेंगे। फाइल रिवाइज आंसर की नहीं जारी की जा रही है, कट ऑफ नहीं जारी किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी जा रही है, विद्यार्थियों से ज्ञापन नहीं लिए जा रहे हैं, विद्यार्थी पर दबाव बनाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और इसमें यहाँ पर
हर भर्ती का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है, पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है आने वाली भर्तियों का। जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये यहाँ वहाँ पे से नहीं है, ये केवल जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाएंगे रिक्रूटमेंट पे, यहीं पर सारी भर्तियाँ आ जाएंगी और जिस भर्ती का सिलेबस देखना हो आने वाली भर्ती का, उसका सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक कॉलम है, देखिए जो पुराना है उसमें ओल्ड लिखा हुआ है, ये देखिए जिसमें कुछ बदलाव होना है, और जिसमें बदलाव नहीं होना है उसमें केवल सिलेबस लिखा है। ये देखिए असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बेसिक एजुकेशन का कॉलम अलग है और हायर का कॉलम ऊपर देखेंगे तो ये अलग है। बेसिक एजुकेशन का आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नीचे ये, और यहाँ पर इंग्लिश में सिलेबस और ये हिंदी में, इंग्लिश में नहीं दिया हुआ, मैं हिंदी वाला क्लिक करता हूँ, वो आपको दिखा देता हूँ। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग, ये सिलेबस जारी किया गया है ऊपर शिक्षा सेवा चयन आयोग। इसके पहले प्रधानाचार्य की जो भर्ती आने वाली प्रधानाध्यापक की, उसका सिलेबस जारी किया गया था, उसके बाद में ये वाला सिलेबस जारी किया गया है। इसके अलावा भी कुछ भर्तियों के और सिलेबस जारी किए गए हैं जैसे टीजीटी वगैरह की, मगर वो पुराना ओल्ड सिलेबस है। तो इसमें भी ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा कि जो पेपर आपका होगा प्राइमरी वाला वो 2.5 घंटे का होगा, प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सहायक अध्यापक भर्ती यानी कि सुपर टेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पर विषय वस्तु के साथ 1 भाषा और 2 शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान वगैरह चीज़ें। भाषा में क्या पूछा जाएगा, 40 अंक का होगा, जिसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर, कंप्रीहेंशन वगैरह। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर ये दिया हुआ है विज्ञान का सिलेबस, विज्ञान में क्या क्या आएगा देख लीजिए, गणित में क्या क्या। जिस तरीके का आपका पुराना वाला सिलेबस था सेम उसी तरीके का सिलेबस है, कहीं पर भी कोई मुझे बदलाव देखने को नहीं मिला है। और लेकिन ये तय हो गया कि अगर इसका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगर इसका सिलेबस जारी किया है तो मतलब भर्ती आएगी। भर्ती तो ऐसी भी आनी थी, चूँकि 11,500 का अधियाचन पहुंच चुका है। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूँगा कि अभी ग्रामीण क्षेत्र की जो भर्ती है उसका इंतज़ार आप लोग ना करिए, उसमें अभी देरी लगेगी, ठीक है। और इतना सरकार के पास समय है नहीं है, और वो केवल घोषणा बन करके रह जाएगी चुनाव के पहले। अभी आपकी जो भर्ती आनी है वो 11,500 वाली है, 300 नहीं 500 वाली है। 11,500 पदों का जो अधियाचन है वो ऑफलाइन चला गया, ऑनलाइन जाएगा। उसके लिए भी पोर्टल बन रहा है, कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और अभी तो टीजीटी पीजीटी का भी अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑनलाइन नहीं पहुँचा है, तो ये पहुंचेगा। उसके बाद में फिर ये प्राथमिक वाला भी पहुंचेगा। चुनाव के पहले जो भर्ती आनी है वो प्राथमिक की आनी है, 11,500 की निश्चित है। आप लोग मन लगा करके आप लोग पढ़ाई करिए। और जो विद्यार्थी इसके नहीं है तो वो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कि अगर आपको ये चाहिए नया वाला सिलेबस तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट में भी आपको ये नया वाला जो सिलेबस है आपको मिल जाएगा।